जयराम यादव डायमंड एकेडमी इंदौर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी तक हम मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के अंतर्गत मध्य उच्च प्रदेश को पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज हम सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश को अध्ययन करेंगे, तो आइए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश है, सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में नर्मदा नदी व ताप्ती नदी, नर्मदा ताप्ती नदी के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रभाव विस्तारित है। पश्चिमी दिशा में लगभग 900 किलोमीटर लंबाई में, लगभग 900 किलोमीटर लंबाई तक विस्तारित है। दोस्तों यह इसका कुल क्षेत्रफल 34,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% है। दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश है, सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश अधिकांशतः पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। दोस्तों इस पर्वतीय क्षेत्र का यदि हम विभाजन देखते तो यह हमें 3 भागों में विभाजित दिखाई देता है। यह सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश 3 भागों में विभाजित दिखाई देता है। एक पश्चिमी सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश और मैकाल श्रेणी। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि यह अधिकतर पठारी भाग है, पर्वतीय क्षेत्र, अर्थात जो पश्चिमी सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश है इसे हम राजपीपला श्रेणी के नाम से जानते हैं, पीपला श्रेणी। और जो महापूर्वी सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश है इसे हम जानते हैं महादेव श्रेणी के नाम से, महादेव श्रेणी। तथा जो पश्चिमी क्षेत्र मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो पश्चिमी सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश है, पश्चिमी सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, इसका अधिकांशतः भाग महाराष्ट्र में विस्तारित है, परंतु इसका जो कुछ भाग है मध्य प्रदेश के बड़वानी व बुरहानपुर जिलों में विस्तारित है, तथा इसका कुछ क्षेत्र गुजरात के पूर्वी भाग और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र में विस्तारित है। दोस्तों जो यह है बुरहानपुर की चोटी, इसमें जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी वो महाराष्ट्र की दक्षिणी सीमा के मध्य, यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ बड़वानी का मैदान पाया जाता है, बड़वानी का मैदान। दोस्तों जो पश्चिमी सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश है यह अधिकांश से उस दक्षिण जो महाराष्ट्र में दक्कन ट्रैप का पठार है, उस दक्कन ट्रैप का उत्तरी भाग है। और चूंकि दक्कन ट्रैप के पठार का निर्माण लावा के जमने के पश्चात स्थिरीकरण से हुआ है, अर्थात यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं और इसके साथ ही जो मिट्टी है इस सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश में क्योंकि बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, अर्थात इसके अपक्षय और अपरदन से यहाँ काली मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों जो पश्चिमी सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश है यह रेखांकित क्षेत्र, इसमें हमें विभिन्न प्रकार की पहाड़ियां दिखाई देती हैं, जैसे कि एक है बड़वानी की पहाड़ियां, साथ ही दोस्तों बुरहानपुर पहाड़ी, बुरहानपुर चोटी और पहाड़ी। दोस्तों ये पहाड़ियां विस्तारित हैं। दोस्तों
जो पूर्वी सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वी सतपुड़ा प्रदेश सतपुड़ा का मध्य भाग है, सतपुड़ा का मध्य भाग है। यह दोस्तों सतपुड़ा पर्व का सबसे ऊंचा भाग है। इसमें मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई 1350 मीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की पचमढ़ी में स्थित है। दोस्तों इस क्षेत्र में चूंकि हमें आर्कियन व धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं, आर्कियन व धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों इस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तथा यह इसका कुछ क्षेत्र दक्कन ट्रैप का भाग है। इसका जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर काली मिट्टी पश्चिमी क्षेत्र, और पूर्वी क्षेत्र में इस क्षेत्र में यहाँ पर कुछ लाल पीली मिट्टी। अर्थात दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश का जो पूर्वी सतपुड़ा है महादेव श्रेणी के आसपास जो विस्तारित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमें काली मिट्टी व लाल पीली मिट्टी का दोनों प्रकार की मिट्टी दिखाई देती है। दोस्तों इसका जो तीसरा भाग है वह मैकाल श्रेणी है। मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के पूर्वी व इसका अधिकांशतः विस्तार हमें छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है, छत्तीसगढ़ के पठार में दिखाई देता है। दोस्तों परंतु इसका जो मध्य भाग विस्तार मध्य प्रदेश में विस्तारित है उसे हम अमरकंटक के चोटी के नाम से जानते हैं, अमरकंटक की चोटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो ये पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी है, इसमें हमें आर्कियन व गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों इसमें हमें लाल पीली मिट्टी दिखाई मिलती है, लाल पीली मिट्टी। दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश है, इसके जो पूर्वी मैकाल श्रेणी है, मैकाल श्रेणी की जो अमरकंटक है, अमरकंटक चोटी, यहां से 3 नदियों का उद्गम होता है, 3 नदी का, जो कि एक है नर्मदा नदी, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, दूसरी है सोन नदी जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और तीसरी है सोन की ही सहायक नदी जोहिला, जो कि उत्तर को प्रवाहित होती हुई यूपी में जाके सोन नदी से मिल जाती है। दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश है, सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश की हम ऊंचाई को देखें तो औसतन ऊंचाई यहां पर औसतन ऊंचाई 770 मीटर 600 से लगभग 600 से 700 मीटर के आसपास दिखाई देती है, परंतु इसकी सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की पचमढ़ी पे स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 1350 मीटर है। इसके अलावा अन्य चोटियां हैं जैसे कि बड़वानी पहाड़ियां, हिंगलाजगढ़ पहाड़ियां, इसके अलावा है कालीभीत पहाड़ियां। दोस्तों इसके अलावा अमरकंटक चोटी। इस प्रकार की हमें प्रमुख चोटियां, ऊंची चोटियां दिखाई देती हैं। दोस्तों जो यह इसका भौगोलिक क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति देखते हैं, यदि हम सतपुड़ा प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, तो इसका भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से
23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 81 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित दिखाई देती है। दोस्तों जो पश्चिमी सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश है, यदि हम इस सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश की हम ये सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश की जलवायु देखते हैं, जलवायु तो जो पश्चिमी सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश है, पश्चिमी सतपुड़ा प्रदेश से जब हम मैकाल श्रेणी की ओर चलते हैं तो हमें ठंडी गर्मी कम होती दिखाई देती है, अर्थात इसकी जो जलवायु है ग्रीष्म ऋतु में बहुत अत्यधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में साधारण ठंडी होती है, परंतु जो गर्मी है वह पश्चिमी सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश से पूर्वी मैकाल श्रेणी की ओर घटती जाती है। दोस्तों जो वर्षा है, इस क्षेत्र की वर्षा है, सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश की वर्षा है, जब हम पश्चिमी सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश से मैकाल श्रेणी की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी है, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, इसमें अधिकांशतः वर्षा हमें होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल के अरब सागर की शाखा से तथा पूर्व मैकाल श्रेणी में वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। यदि हम औसतन वर्षा की चर्चा करें तो दोस्तों जो पश्चिमी सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश है इसमें हमें लगभग औसतन 55 सेंटीमीटर वर्षा होती दिखाई देती है। जैसे हम इसके पूर्व की ओर जाते हैं तो इस वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, अर्थात पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी व मैकाल श्रेणी में हमें लगभग 140 सेंटीमीटर की औसतन वर्षा 140 सेंटीमीटर के आसपास होती है। दोस्तों इस क्षेत्र की अब हम यदि उद्योगों को देखें, उद्योगों के पहले हम खनिज देखते हैं। दोस्तों यदि हम इस क्षेत्र के खनिजों को देखते हैं तो इस क्षेत्र में चूंकि जो इसका पश्चिमी क्षेत्र में हमें अधिकांशतः बेसाल्ट चट्टान अर्थात यहाँ पर क्वार्टजाइट या जैसे प्रमुख खनिजों की अधिकतर निक्षेप मिलते हैं, तथा इसके पूर्वी क्षेत्र में हमें धारवाड़ व गुंडाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों अर्थात यहाँ पर हमें कोयला के जो इसका महादेव श्रेणी है अर्थात पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, इसमें हमें अत्यधिक कोयला के भंडार दिखाई देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें संगमरमर, मैग्नीज हो गया, मैग्नीज, बॉक्साइट, क्वार्टजाइट जैसे प्रमुख खनिजों के भंडार दिखाई देते हैं। दोस्तों यदि हम इस क्षेत्र की खनिजों के आधार पर उद्योगों को देखते हैं, उद्योगों की चर्चा करते हैं, तो दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश है चूंकि यह पठारी क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र में चूंकि यहाँ पर हमें खनिजों की मात्रा अधिक है, अर्थात यहाँ पर खनन उद्योग प्रसिद्ध होगा, खनन उद्योग, इसके अलावा यहाँ पर अमलाई कारखाना जो कि अनूपपुर जिले में स्थित है, और नेपानगर कागज उद्योग नेपानगर बुरहानपुर में नगर जो कि बुरहानपुर जिले में स्थित है। नेपानगर जैसे प्रमुख उद्योग हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों यदि हम इस क्षेत्र में हम पर्यटन देखते हैं, तो इस क्षेत्र में दोस्तों हमें जो पर्यटन प्रमुख दर्शनीय स्थल दिखाई देंगे जैसे कि अमरकंटक हो गया, इस पचमढ़ी हो गया, और असीरगढ़ का किला हो गया,
जो कि बुरहानपुर जिले में स्थित है। दोस्तों यदि हम इस क्षेत्र की वनों की देखें तो वर्षा के वनों, क्योंकि वन वर्षा के आधार पर पाए जाते हैं, वर्षा इसके पूर्वी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, वन पूर्वी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, क्योंकि यह क्षेत्र वर्षा हमें 140 सेंटीमीटर के आसपास दिखाई देती है, अर्थात यह इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनमें से हमें सागौन, साल, शीशम जैसे प्रमुख वनों की प्रधानता दिखाई देती है। और यह क्षेत्र वनों की दृष्टि से सर्वसंपन्न प्रदेश है। इसका लगभग 80% क्षेत्र वनाच्छादित है, वनाच्छादित है। दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश है, इसकी यदि हम कृषि की चर्चा करें, कृषि, तो चूंकि इस क्षेत्र में की जो पश्चिमी क्षेत्र है, अर्थात पश्चिमी सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश बुरहानपुर बड़वानी जिलों में, यहां पर हमें काली मिट्टी पाई जाती है, अर्थात यहां पर कपास जैसे फसल पाई जाती है, तथा इसके पूर्वी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, वह लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, आता है यहां पर धान, तथा इसके पूर्वी मध्य क्षेत्र में गेहूं, ज्वार जैसी प्रमुख फसलें उत्पादित होती हैं। दोस्तों जो ये सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश है, सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश का विस्तार देखें, विस्तार, तो यह विस्तार, इसका विस्तार मध्य प्रदेश के अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिलों में विस्तारित दिखाई देता है। दोस्तों इस प्रकार हमने आज सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन किया। दोस्तों अगले वीडियो में हम मध्य प्रदेश के अंतिम विभाजन बघेलखंड के पठार का, पूर्वी पठार के अंतर्गत बघेलखंड के पठार का बघेलखंड के पठार का अध्ययन करेंगे। दोस्तों धन्यवाद।